एपिसोड की शुरुआत थेयोंग और यूजिन से होती है, जो लेडी अटर्नी के केबिन में होते हैं। लेडी अटर्नी के फैसले से दोनों शॉक होते हैं। यूजिन कहती है कि हम भी वूजू की फैमिली है। लेडी अटर्नी कहती है कि हमने वूजू का टेस्ट करवाया है। अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से वूजू अभी इमोशनली डिस्टर्ब है। तुम भी वूजू पर ध्यान नहीं दे पा रही हो अपने जॉब की वजह से, जिस वजह से हर बार डिफरेंट पर्सन वूजू को बेबी सिट करते हैं। तुमने वूजू को कंफ्यूज कर दिया है और उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं कर पा रही हो। लेडी अटर्नी थेयोंग से भी कहती है कि तुम्हारे फैमिली इशू की वजह से हम तुम्हें भी गार्डियन नहीं बना सकते। लेडी अटर्नी कहती है कि लास्ट टाइम जो तुमने वूजू को ऑलमोस्ट खो ही दिया था, इस बात को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। थेयोंग लेडी अटर्नी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि अब से ऐसा नहीं होगा, हम वूजू का अच्छे से ख्याल रखेंगे। जिस पर लेडी अटर्नी कहती है कि फाइनल डिसीजन तो कोर्ट ही सुनाएगा। यह बात सुन दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। थेयोंग और यूजिन दोनों घर आ जाते हैं, होपफुल होते हैं क्योंकि लेडी अटर्नी ने कहा होता है कि वो खुद इंस्पेक्शन के लिए इन दोनों के घर आएगी। ऑफिस में थेयोंग को पता चलता है कि इंस्पेक्शन के दिन उसका फोटोशूट के लिए जाना होगा। यह बात वो यूजिन को भी बताता है। यूजिन कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन थेयोंग को बुरा लग रहा होता है कि उसे भी इंस्पेक्शन के दिन घर पर होना चाहिए। यूजिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उस दिन डे ऑफ लेने वाली हूँ। थेयोंग देखता है कि यूजिन अपसेट होती है। वो यूजिन को हक कर लेता है, कहता है कि अब तुम पूरी तरह चार्ज हो गई हो। यह सुन यूजिन हंसने लगती है। थेयोंग उसे कहता है कि इसी तरह खुश रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो। शाम को वूजू को डे केयर से यूजिन पिक करने आई हुई होती है। वूजू उसे देख बहुत खुश होता है। इंस्पेक्शन का दिन आ जाता है। थेयोंग अपने शूट पर चला जाता है। यूजिन घर की सफाई कर रही होती है ताकि लेडी अटर्नी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। यूजिन वूजू को देखती है तो उसे लगता है कि शायद वूजू को बुखार है। यूजिन वूजू को मेडिसिन देने लगती है, लेकिन घर पर मेडिसिन खत्म हो चुका होता है। वह नेबर को कॉल करती है, मेडिसिन के बारे में पूछती है। वह कहती है कि उसके घर पर भी नहीं है। यूजिन अपने मेडिसिन बॉक्स में ढूंढने लगती है। गलती से यूजिन से बाहर का डोर खुला रह गया होता है। इतने में ही वूजू बाहर चला जाता है और कुछ देर बाद यूजिन को वूजू की गिरने की आवाज सुनाई देती है। यूजिन बाहर आती है, नीचे स्टेयर्स पर देखती है जहाँ लेडी अटर्नी ने वूजू को पकड़ रखा होता है। वूजू को चोट लगी होती है, वो रो रहा होता है। यूजिन कहती है कि मुझे वूजू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन लेडी अटर्नी कहती है कि तुम बच्चे को अब्यूज कर रही हो, सही से ध्यान न रखने को भी अब्यूज कहते हैं। यूजिन की आवाज सुन नेबर्स भी बाहर आ जाते हैं। नेबर्स लेडी अटर्नी को कहते हैं कि आप यूजिन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेडी अटर्नी ने पुलिस को भी बुला लिया होता है। पुलिस वूजू को अपने साथ ले जाने लगी, यह कहकर कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि कहीं वूजू पर अब्यूज तो नहीं हो रहा है। यूजिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं भला वूजू के साथ ऐसा क्यों करूंगी, आपको गलतफहमी हो रही है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमें यह सब वूजू की सेफ्टी के लिए करना पड़ रहा है। यह सुन यूजिन और रोने लगती है, कहती है कि आप वूजू को ऐसे कैसे मुझसे दूर कर सकते हो। नेबर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वूजू को अपनी आंटी से दूर ना करे। कोई भी यूजिन की बात नहीं सुनते। यूजिन रोते हुए कहती है कि वूजू को मत लेकर जाओ, मैं वूजू के बगैर मर जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इस समय वूजू की प्रोटेक्शन ही हमारी जिम्मेदारी है। यूजिन के इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वह लोग वूजू को ले जाते हैं। यूजिन रोते हुए उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और गिर जाती है। थेयोंग शूट से आ जाता है। सारी बातें सुनकर वो भी शॉक हो जाता है। भागकर चाइल्ड केयर सेंटर जाता है यूजिन के पास। यूजिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यूजिन बार बार यही कह रही होती है कि यह सब मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मैं सच में वूजू की गार्डियन बनना डिजर्व नहीं करती। थेयोंग उसे समझाता है कि तुम ऐसा मत कहो और यूजिन को हक कर लेता है। यूजिन रोते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस समय वूजू बहुत डरा हुआ होगा। नेक्स्ट डे जब थेयोंग काम पर चला जाता है तो नेबर यूजिन को जबरदस्ती अपने घर ले आती है, क्योंकि यूजिन ने कल से कुछ भी नहीं खाया होता है। यूजिन अपने नेबर से कहती है कि शायद मैं कभी भी वूजू के लिए अपनी बहन की जगह नहीं ले सकी। नेबर उसे समझाती है कि जिंदगी में हमेशा वैसा नहीं होता जैसे हम चाहते हैं। वह आगे बताती है कि असल में दोषिक मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो मेरा सन इन लॉ है। मेरी बेटी की डेथ के बाद मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी, लेकिन एक दिन दोषिक अचानक मेरे साथ आकर शिफ्ट हो गया। मैंने उसको हर तरीके से भेजने की कोशिश की और उसे अपनी लाइफ पर फोकस करने को कहा, लेकिन वो मुझे छोड़कर नहीं गया। उसने मुझे कहा था कि आप मुझे अपनी लाइफ पर फोकस करने के लिए कह रही है, लेकिन आप ही मेरी लाइफ हो, इसलिए जब तक आप यहाँ हो मैं आपके साथ ही रहूंगा। इसीलिए किसी को भी एक अच्छी फैमिली बनने के लिए खुद को प्रूफ नहीं करना पड़ता। जब से वूजू गया है तब से तुमने कुछ भी नहीं खाया और तुम उसके लिए बहुत परेशान हो। इसी को तो फैमिली कहते हैं और वूजू के लिए भी तुम उसकी मॉम और पूरी फैमिली हो, इसीलिए बार बार तुम ऐसा मत कहो कि तुम उसकी फैमिली बनना डिजर्व नहीं करती। नेबर के इतने समझाने पर यूजिन को अच्छा महसूस होता है। बाद में थेयोंग और यूजिन चाइल्ड केयर सेंटर आ जाते हैं वूजू का सामान लेकर। काउंटर पर बैठी लेडी को यूजिन बताती कि वूजू को किस चीज से एलर्जी है और वूजू का फेवरेट टॉय भी देती है कि वूजू इस समय बहुत शौक में होगा तो शायद उसे की जरूरत होगी और इससे उसे बेहतर महसूस होगा। थेयोंग भी बताता है कि कभी कभी वूजू अपने मॉम डैड को याद कर रोता है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए हक कर लेना, उसे अच्छा महसूस होगा। काउंटर लेडी को भी यह रियलाइज होता है कि थेयोंग और यूजिन को वाकई वूजू की बहुत परवाह है। घर आ जाते हैं। थेयोंग यूजिन के लिए डिनर बनाता है। थेयोंग यूजिन से कहता है कि तुम्हें याद है जब तुमने मुझे वूजू की कस्टडी लेने के लिए कहा था, तब मैंने मना कर दिया था कि मैं
किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। उस टाइम पर सच में मैं यह बिलीव करता था, अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी यह बात रियलाइज नहीं कर पाती। वह आगे कहता है कि उस समय तुमने मुझे कहा था कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, इस बार तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि वूजू के लिए तुमसे अच्छा गार्डियन कोई नहीं हो सकता। ह्यूनजिन यह सुन मुस्कुराने लगती है और थेओंग को थैंक्स कहती है। थेओंग वूजू के चेयर की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं भी वूजू के बिना नहीं रह सकता, कोई हमसे हमारी फैमिली कैसे छीन सकता है, इसीलिए हमें मिलकर फाइट करना होगा। ह्यूनजिन भी कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब थेओंग और ह्यूनजिन मिलकर घर पर वूजू के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें इंस्टॉल करते हैं ताकि वूजू को घर पर कभी भी चोट ना लगे, जिसमें नेबर्स भी उनकी पूरी हेल्प करते हैं और ये प्रूफ करने के लिए भी कि थेओंग और ह्यूनजिन वूजू के गार्डियन बन सकते हैं। ह्यूनसुंग को भी यूजिन से सारी बातें पता चलती है, जिसके लिए ह्यूनसुंग अपने फ्रेंड से मिलने आता है जो इसी केस पर काम कर रहा होता है। ह्यूनसुंग को उससे पता चलता है कि ह्यूनजिन के डॉक्यूमेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है और नेबर्स के इंटरव्यू से भी ये बात पता चलती है कि ह्यूनजिन सच में वूजू से बहुत प्यार करती है। यह सब सुन ह्यूनसुंग को तसल्ली होती है और वह अपने फ्रेंड को थैंक्स कहता है। चाइल्ड केयर सेंटर में केयर टेकर लेडी अटर्नी को बताती है कि वूजू इतने दिनों से सही से सो नहीं रहा है और अपने अंकल आंटी के लिए रो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें वूजू को अब यहाँ पर रखना चाहिए। आज पुलिस ऑफिसर ने थेओंग और ह्यूनजिन को बुलाया होता है। वह बताता है कि ह्यूनजिन पर वूजू को अब्यूज करने का इल्जाम लगा था, वो अब इस पिटीशन के आने की वजह से हट गया है। ह्यूनजिन पूछती है कि यह पिटीशन किसने साइन किया है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि ह्यूनसुंग ने भेजा है। ह्यूनजिन जब ऑफिस में होती है तब उसे कॉल आता है, वो जल्दी से घर आती है। लेडी अटर्नी वूजू को लेकर घर आ जाती है। थेओंग और ह्यूनजिन वूजू को देख खुश हो जाते हैं। लेडी कहती है कि इस बार मैं तुम लोगों का घर विजिट करूंगी, पिछले बार मुझे मौका नहीं मिला था। लेडी जब घर को ऑब्जर्व कर रही होती है तो उसे पिटीशन पे नेबर्स का सिग्नेचर और वूजू के डे केयर से आए एल्बम की याद आती है। तब लेडी अटर्नी को यह रियलाइज होता है कि उसने ह्यूनजिन को समझने में गलती की है। लेडी जाने से पहले कहती है कि वूजू अपनी आंटी से बहुत प्यार करता है, अब हमारी मुलाकात हियरिंग पर होगी। यह कहकर लेडी अटर्नी वहाँ से निकल जाती है। रात में ह्यूनजिन सोए हुए वूजू को देखते हुए थेओंग से कहती है कि अब से मैं अपनी बहन के रूम में सोऊंगी वूजू के साथ। थेओंग थोड़ा परेशान होता है तो ह्यूनजिन कहती है कि अगर बच्चों के खेलने वाले स्पेस को उनके सोने वाली जगह से सेपरेट ना किया जाए तो उन्हें सोने में मुश्किल होती है। थेओंग कहता है कि क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ह्यूनजिन कहती है कि अब मैं गिल्टी फील नहीं करूंगी, पहले मैं खुद को ब्लेम करती थी कि मुझे अपनी बहन से लास्ट टाइम वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर अब मैं अपनी बहन की सारी अच्छे मोमेंट्स को याद रखूंगी। यह सुन थेओंग भी खुश होता है। आज हियरिंग का डे होता है जहाँ ह्यूनजिन को ऑफिशियली वूजू का गार्डियन डिक्लेयर कर दिया जाता है। रूम से तीनों बाहर आते हैं, नेबर्स को बताते हैं, सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तीनों फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। वूजू को होमवर्क मिला होता है जिसमें वूजू को फैमिली फोटो लेकर जानी होगी। वूजू खेलने के लिए चला जाता है तो ह्यूनजिन भी उसके पीछे जा रही होती है। थेओंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ, पर ह्यूनजिन उसे रूम सेट करने का याद दिलाती है। कुछ देर बाद दोनों रूम सेट कर देते हैं। ह्यूनजिन थेओंग को पीछे से हग करते हुए थैंक्स कहती है। थेओंग पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। ह्यूनजिन बोलती है कि बस मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। थेओंग वूजू के अपने पेरेंट्स के साथ की तस्वीर को देखते हुए कहता है कि हमें भी एक फैमिली फोटो लेनी चाहिए और इस फोटो के साइड पर लगानी चाहिए। ह्यूनजिन कहती है कि तुम जानते हो ना, इसका मतलब है कि हमें हमेशा फैमिली रहना पड़ेगा, जिस पर थेओंग ह्यूनजिन को आई लव यू कहता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ह्यूनजिन भी थेओंग को कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑफिस में ह्यूनजिन ह्यूनसुंग को मदद के लिए थैंक्स कहती है। ह्यूनसुंग बताता है कि मेरा ट्रांसफर यूएस वाली ब्रांच में हो रहा है। ह्यूनजिन यह सुन शॉक होती है और बहुत खुश भी होती है ह्यूनसुंग के लिए। ह्यूनजिन घर आती है, परेशान दिखाई देती है कि एक वीक में वूजू का बर्थडे आने वाला है और हमने कुछ प्लान भी नहीं किया है। थेओंग भी यही सोच रहा होता है कि इन्हें वूजू का बर्थडे पार्टी कहाँ रखना चाहिए। थेओंग अपने दोस्तों को बताता है, फ्रेंड बताता है कि एक जगह है जो हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा। ह्यूनजिन भी नेबर के पास आती है कि पार्टी में खाने में क्या अरेंज करना चाहिए, जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि खाने की फिक्र तुम मत करो, वह मैं बनाऊंगी। ह्यूनजिन अपने नेबर्स के साथ मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगती है। आज वूजू का बर्थडे होता है। थेओंग और ह्यूनजिन मिलकर वूजू के बर्थडे पार्टी के लिए खाना बना रहे होते हैं। बाद में थेओंग और ह्यूनजिन वूजू के वेन्यू में आ जाते हैं। सब कुछ अच्छे से अरेंज हो गया होता है और बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई होती है। थेओंग और ह्यूनजिन के फ्रेंड्स भी पहुंच जाते हैं। एमिचू और डायरेक्टर भी आते हैं। एमिचू वूजू के लिए गोल्ड की रिंग लेकर आई हुई होती है। थेओंग कहता है कि आपको इतनी महंगी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं थी, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि बस तुम प्रॉमिस करो कि तुम जॉब छोड़कर नहीं जाओगे। यह सुन थेओंग मुस्कुराता है। नेबर भी आ जाते हैं। कुछ देर बाद ह्यूनसुंग भी आ जाता है। आज पहली बार ह्यूनसुंग को देख थेओंग को बुरा नहीं लगता। ह्यूनसुंग थेओंग से कहता है कि मैं जाने से पहले वूजू को गिफ्ट देना चाहता था। ह्यूनसुंग वूजू के लिए टॉय कार लेकर आया होता है जो वूजू को बहुत पसंद आता है। वूजू की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। थेओंग और ह्यूनजिन वूजू के लिए बहुत खुश होते हैं। दोनों अपनी बहन और भाई को बहुत मिस कर रहे होते हैं, उनकी पुराने मेमोरीज को याद करते हैं। थेओंग का फ्रेंड तीनों की फोटो लेता है। सभी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और
इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। अगर आपको ड्रामा अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ड्रामा में, तब तक के लिए बाय बाय।